Hello students, how are you? Today we start ninth class mathematics NCERT book chapter 2nd. Chapter 2nd polynomial. Polynomial means किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम करेंगे उसी को हम बोलेंगे पोलिनोमियल। तो ए पोलिनोमियल इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, जिसकी पावर नेगेटिव नहीं हो और कंप्लीट डिजिट में हो, लाइक 1 2 3 4 5 ये पावर होनी चाहिए, तभी हम उसको पोलिनोमियल कहेंगे। पोलिनोमियल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री हम पोलिनोमियल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डिग्री हम बात करें तो फर्स्ट होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब है जिसमें x, y, z जैसे कोई वेरिएबल नहीं हो, केवल कोई नंबर हो, बस लाइक 5 -3 ये जो है इस टाइप की जो वैल्यूज है उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। सेकंड है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में क्या होगा कि x या y होंगे बट उनकी जो पावर होगी वो 1 होगी। मतलब जैसे 3x + 4 5y - 6, तो ये जो पोलिनोमियल है इन्हें हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें x या y जो है इन पर पावर क्या है 1 है। इनमें तो x y है ही नहीं, इनमें x या y है बट उनकी पावर जो है वो 1 है। ऐसे ही थर्ड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x या y की पावर 2 होगी, जैसे x² + 5x - 6 x² - 8। तो x की पावर 2 है तो हम उसको कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे? क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ऐसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि जिस पोलिनोमियल में x या y की पावर 3 हो, जैसे 3x³ - 2x + 6, तो इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो हम इसको क्यूबिक बोलेंगे। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x की जो पावर होगी वो हाईएस्ट 4 होगी, जैसे 6x की पावर 4 - x की पावर 3 + x - 11, इस तरह की कोई इक्वेशन है तो हम उसको क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। इसमें x की पावर x या y होंगे, या ये बोल दो पावर 0 होगी, इसमें पावर 1 होगी
पावर 2, पावर 3 एंड पावर 4। तो ये हो गए आपके पॉलिनोमियल के टाइप्स अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब ऐसे पॉलिनोमियल के हम टाइप देखेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स, वो भी देखिए आप। अकॉर्डिंग टू टर्म्स में है फर्स्ट मोनोमियल पोलिनोमियल, पोलिनोमियल जिसमें क्या होगा कि एक ही वेरिएबल होगा, चाहे वो x हो, x स्क्वायर हो, x की पावर 0 हो, y हो, कुछ भी हो, एक ही वेरिएबल होगा। जैसे 6 केवल बस एक ही वेरिएबल है, तो वो क्या होगा मोनोमियल पोलिनोमियल। ऐसे ही 5x या यूं बोल दो 8x स्क्वायर, तो कुल मिला के सिंगल वन वेरिएबल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे मोनोमियल पोलिनोमियल। सेकेंड है बाइनोमियल पोलिनोमियल। बाइनोमियल पोलिनोमियल में 2 वेरिएबल्स होंगे, मतलब x और x के अलावा कुछ और भी होगा या दोनों x होंगे। जैसे 6x + 5 होगा या x की पावर 3 - x स्क्वायर होगा, मतलब 2 वेरिएबल्स ही हैं, मतलब दो ही वेरिएबल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल पोलिनोमियल। और ऐसे अगर 3 होंगे तो हम उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। जैसे x स्क्वायर + 6x - 7, 3 हो गए वैल्यूज। ऐसे x की पावर 3 - x स्क्वायर + 7, तो ये हो गए इसके टाइप्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्रीज हमने देखा इसका। अब हम देखें आगे कि कोई भी जो पॉलिनोमियल होती है, जैसे अभी हम देख रहे हैं आगे, जैसे 5x³ - 10x स्क्वायर + 6x - 7, ठीक है। तो ये जो x स्क्वायर, x³ x के आगे जो वैल्यूज होती है वो इनके कोफिशिएंट होते हैं। जैसे x³ मतलब कोफिशिएंट ऑफ x³ बात करें तो ये हो 5, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हुआ -10, कोफिशिएंट ऑफ x हुआ +6, और जिसके आगे x नहीं होता है उसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट, कि भाई इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान पे रखनी है जब अभी हम क्वेश्चंस सोल्व करेंगे, तो इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए आगे अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कि इनमें से कौन सा तो पोलिनोमियल है या पोलिनोमियल नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट है x 4x स्क्वायर -3x + 7, ठीक है। तो इसमें x की
पावर 2 भी है, 1 है, 0 है, कुछ भी नहीं है तो x की पावर 0 है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि न तो पावर माइनस में होनी चाहिए और न पावर डिवाइड वाले फॉर्म में होनी चाहिए। पावर 1 2 3 4 0 भी होगी तो भी चलेगी। तो ये पॉलिनोमियल है, मतलब यस, हम हमारा रीजन लिख देंगे इसमें कि ये पॉलिनोमियल क्यों है। तो रीजन सिंपल सा है कि इनमें x की जो पावर है वो 2 है, 1 है एंड 0 है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है y² प्लस √2। तो देखो इसमें भी सिंगल एक वेरिएबल है y और पावर क्या है 2, इधर कुछ भी नहीं है तो यहाँ y की पावर क्या मान लेंगे हम 0। तो y की पावर एक तो 2 है, मतलब y की पावर 2 है और y की पावर 0 है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, कि ये भी पॉलिनोमियल है। आप प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, समझ में आएगा। थर्ड 3t का अंडर रूट प्लस t अंडर रूट 2। अब देखो इसमें अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 3t की पावर 1/2 प्लस t अंडर रूट 2। तो इसमें यहां तो t की पावर 1 है लेकिन यहां t की पावर क्या है 1/2 है, मतलब डिवाइड वाले फॉर्म में आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा सिंपल रीजन होगा। फोर्थ है y प्लस 2/y, ठीक है। अब हम इसको यूं लिख सकते हैं y प्लस 2y की पावर -1, क्योंकि जब ऊपर नीचे ले जाते हैं तो पावर प्लस से माइनस हो जाती है। तो देखो यहां तो y की पावर 1 है, यहां y की पावर -1 है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पावर क्या आ गई, माइनस की आ गई। तो हमारा आंसर होगा नो। फिफ्थ पॉइंट में है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब आप यहां देखो पावर तो सही है बट वेरिएबल 1 नहीं है, इसने बोला था 1 वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल वाला नहीं है। कितने वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है? देयर आर 3 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कितने इसमें? 3 वेरिएबल्स हैं। तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल वाला नहीं है। नेक्स्ट, तो ये तो हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। थ्योरेटिकल में ये क्वेश्चन था। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ है वही उसका क्या होता है, कोफिशिएंट है। तो क्वेश्चन है हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आप ये देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन है
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, हमारे को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो है तो माइनस है, और कुछ नहीं होता तो अपन क्या मानते हैं, 1। तो -1 इसका क्या हुआ, कोफिशिएंट हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक जो है वही चीज है। थर्ड है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2। तो π/2 जो है वो इसका कोफिशिएंट हुआ। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है √2x-1। तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं कहीं, तो जब वो एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है तो हम उसका कोफिशिएंट जो है वो लिख देंगे 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो इस इक्वेशन में कहीं भी नहीं है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल बेस क्लियर किया है आपका आगे क्वेश्चंस के लिए। आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल का मतलब इसमें 2 वैल्यू होगी, ऑफ डिग्री 35, जिसकी डिग्री कितनी है 35, डिग्री का मतलब पावर, एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो देखो बाइनोमियल का मतलब 2 वैल्यू लिखनी है, डिग्री 35 करनी है, तो जैसे x की पावर 35, ठीक है, अब प्लस कुछ भी लिख दो 2 3 4 5 कुछ, क्योंकि हमारे को कितनी वैल्यूज करनी है 2, क्योंकि इसने बोला बाइनोमियल बना दो, हमने बाइनोमियल बना दिया, जिसकी डिग्री कितनी है 35, डिग्री का मतलब पावर, हो गया आपका ये। अब ऐसे ही ये तो हो गया बाइनोमियल। अब ये पूछ के रहा है 100 डिग्री वाला मोनोमियल बनाओ। मोनोमियल का मतलब एक ही वेरिएबल होगा, मतलब एक ही होगा और कुछ नहीं होगा उस वैल्यू, जैसे y की पावर 100, ये हो गया मोनोमियल। ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें 2 वैल्यूज है, ये मोनोमियल है क्योंकि इसमें सिंगल 1 वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट 4 में राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री का मतलब है जिस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। जैसे फर्स्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसमें देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो हाईएस्ट पावर इज 3, ठीक है। सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू 3, वेरी सिंपल। सेकेंड है 4 माइनस y², ठीक है। तो वेरिएबल क्या है y, पावर क्या है 2, इससे बड़ी कोई पावर नहीं है, हाईएस्ट पावर यही है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा 2।
क्यों? क्योंकि y की पावर क्या है 2। फिर आगे थर्ड 5t माइनस रूट 7। तो देखो इसमें वेरिएबल क्या है t, पावर क्या है इसका 1। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू क्या होगा 1। फिर आगे है 3, ओनली 3। तो इसमें एक्स वाई कुछ नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब उनकी पावर 0 होगी। जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो यहां एक्स वाई कुछ भी नहीं है तो हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या मान के चलेंगे हम 0, क्योंकि वो वेरिएबल कोई भी इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दे लो। तो ये जो भी हम अभी समझ रहे हैं एक तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझ रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे समझोगे तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। आगे जो फर्दर हम अभी क्वेश्चंस करेंगे आगे उनमें इन बेसिक चीजों की बहुत रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर है कि क्वाड्रिक है या क्यूबिक है, पॉलिनोमियल कौन सा है। फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स की पावर क्या है हाईएस्ट 2। तो जब पावर हाईएस्ट 2 होती है तो हाईएस्ट पावर इक्वल टू क्या है 2। जब हाईएस्ट पावर 2 होती है तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं क्वाड्रिक। तो क्वाड्रेटिक पूरा लिखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही सेकंड है एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो एक्स की हाईएस्ट पावर है 3। तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ क्यूबिक। कौन से पॉलिनोमियल हुआ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे थर्ड है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो y की हाईएस्ट डिग्री है 2 या हाईएस्ट पावर बोल दो। तो ये कौन सा हुआ क्वाड्रेटिक। 4 1 प्लस एक्स, तो एक्स की हाईएस्ट पावर, एक्स के ऊपर के पावर क्या है कुछ नहीं होता तो 1। तो जब पावर 1 होती है तो हम इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे लीनियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, 3t। तो t पर पावर क्या है 1। तो हाईएस्ट पावर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ लीनियर। फिर है आर स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर हुई 2। तो ये हुआ
क्वाड्रेटिक 7x क्यूब हाईएस्ट पावर हो गई 3, तो ये हो गया क्यूबिक। तो इस तरह से हमारे को इनको आइडेंटिफाई करना था कि ये किस टाइप के पॉलिनोमियल हैं। तो ये तो मैंने वर्बली आपको एक्सप्लेन कर दिया, और अगर आप इनके रिटर्न में डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, तो आपको इनके डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। ये मैंने आपको वर्बली समझाया, उसमें डिटेल में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वीडियो देखते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर करो, और आगे भी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करते रहेंगे। ओके, थैंक्स।